नमस्कार, मेरा नाम रश्मि है। मेरा एक बेटा है जिसे ऑटिज़म है। तो मैंने देखा कि उसे सीखने में, अपने वातावरण में फिट करने में, अडैप्ट करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। जब ये बात स्कूल में आती थी कि कोई भी सुविधा मेरे बच्चे को देने से उसे अनफेयर एडवांटेज मिलेगा दूसरे बच्चों के प्रति, तो मैं चुप हो जाती थी। लेकिन फिर मैंने जाना एक ऐसी बात के बारे में कि समान अधिकार होने के लिए हर कुछ समान होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ तो अगर मुझे दूर कुछ लिखा हुआ पढ़ने में तकलीफ़ है या ब्लैक बोर्ड पे अगर कुछ लिखा है और वो मैं नहीं पढ़ सकती बिना चश्मे के, तो चश्मा पहनने का अधिकार होने से मेरे लिए कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं हो जाता। तो इसी तरह से अगर हम समानता को देखें कि समान अधिकार ऐसे दिए जाएं ताकि जिनको जैसी ज़रूरत है वैसा उनके लिए वैसी सुविधाएं मिल सके, ताकि उनके अधिकार समान हो सके। जैसे जैसे मैंने अपने बच्चे की ज़रूरतों के लिए वकालत करना शुरू किया अलग अलग क्षेत्रों में, वैसे वैसे मैंने उसके अधिकारों के बारे में जानना शुरू किया, सीखना शुरू किया। और तब मैंने समझा कि हमें अपने अधिकारों के बारे में बहुत कम पता है। हमारे समाज में अपने अधिकारों की बहुत कम जानकारी है, इसके बारे में जागरूकता कम है, क्योंकि हम हमेशा विकलांगता को या डिसेबिलिटी को एक मेडिकल कंडीशन समझते हैं, इसे एक मेडिकल इशू मानते हैं। हम इसे सामाजिक कंडीशन नहीं समझते, जबकि ये एक सोशल इशू है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ समाज में एक सम्मानजनक जीवन जी सके, उन्हें उनका हक मिले, उन्हें उनके राइट्स मिल सके, इसके लिए सरकार ने कई तरह के नियम, कई तरह के लॉज बनाए हैं। और उनमें से मैं आपको 3 सबसे ज़रूरी लॉज, सबसे ज़रूरी एक्ट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले जो है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट ऑफ 2016। इस नए राइट में 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ को रिकग्निशन मिला है। इनमें है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, डिटॉफिज्म है, मेंटल रिटार्डेशन को अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा गया है, एसिड अटैक सर्वाइवर्स को इंक्लूड किया गया है, 3 तरह के ब्लड डिसऑर्डर्स इसमें इंक्लूडेड है, पार्किंसंस डिजीज़ इंक्लूडेड है, और भी कई तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं जिनको पहले रिकग्निशन नहीं था। इस राइट के अंदर ये भी प्रावधान है कि जो संस्थाएं या जो पर्सन्स विकलांग लोगों को या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को उनके अधिकारों से रोक रहे हैं, उनके अधिकार नहीं दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। RPWD एक्ट में UDID कार्ड का प्रावधान है, इसकी शुरुआत की गई है। UDID कार्ड यानी कि यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड। ये कार्ड इस मकसद से शुरू किया गया है कि इस कार्ड के ज़रिए सरकार को एक नेशनल डेटाबेस बना सके, जिसमें कि उसे अंदाज़ा हो कि देश भर में कितने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं और उनके लिए जो उनको सुविधाएं और जो कंसेशंस दिलाना है उसकी क्या मात्रा हो। तो ये एक नेशनल डेटाबेस होगा। लेकिन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ये कार्ड एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही फ़ायदेमंद कार्ड है, क्योंकि ये एकमात्र आइडेंटिटी प्रूफ हो जाता है डिसेबिलिटीज़ का। ये कार्ड सभी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ यानी कि जिनको 40% या उससे अधिक डिसेबिलिटी है, ये कार्ड बनवा सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कार्ड चूँकि सरकार के द्वारा इशू किया जाता है, इसलिए पूरे देश में लागू होता है। और इस एक कार्ड के ज़रिए, इस एक डॉक्यूमेंट प्रूफ के ज़रिए सरकार द्वारा दी गई विभिन्न तरह की रियायतें और कंसेशंस और स्कीम्स का बेनिफिट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ले सकते हैं। National Trust Act for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities। ये एक्ट 1999 में लाया गया था और इस एक्ट में कई तरह के वेलफेयर स्कीम्स हैं फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। एक स्कीम खासकर है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी और उनके परिवारों द्वारा डायरेक्टली इस्तेमाल की जा सकती है, इसको अवेल किया जा सकता है, वो है निरामया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम या मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम। ये एक मेडिकल रीइंबर्समेंट स्कीम है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एंड देयर फैमिलीज़, और ये कवर करता है थेरेपीज़ और छोटे मोटे सर्जरीज़ जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को करानी पड़ती हैं, या जो डे टू डे मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, ये उन सब खर्चों को कवर करता है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी जो अधिनियम शुरू हुआ है सरकार द्वारा,
वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट तो सभी छात्रों के लिए है, सभी के लिए है, लेकिन ये विशेष रूप से पर्सन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा है, क्योंकि इस एक्ट के आधार पर अब किसी भी बच्चे को डिसेबिलिटी के आधार पर स्कूल में एडमिशन से, स्कूल में दाखिला, किसी भी स्कूल में दाखिला लेने से मना नहीं किया जा सकता। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत स्कूल्स और कॉलेजेस में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए आरक्षण की सुविधा है। उनके लिए सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। दूसरे, उनके लिए स्कॉलरशिप होता है, स्कूल्स में भी और कॉलेजेस में भी, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी। क्लासरूम में कंसेशंस होता है, करिकुलम में कंसेशन होता है, बोर्ड एग्ज़ाम में कंसेशंस मिलता है इन बच्चों को। एक अन्य स्कीम है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जिससे कि उन्हें बहुत मदद होती है, वो है एडिप स्कीम। इस स्कीम के ज़रिए पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जिनको कि एड्स एंड अप्लायंसेस या असिस्टिव डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, तो उनको ये प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि हियरिंग एड हो गया, कॉक्लियर इम्प्लांट हुआ, व्हील चेयर हुआ, रीडिंग डिवाइसेस या ब्रेल रीडर हुआ। इस तरह की डिवाइसेस उनको मिलती हैं इस स्कीम के ज़रिए। मुझे इस बात से हौसला मिला है कि कानून मेरे हक़ में है। अब मुझे अपने बच्चे को अपने पसंद की स्कूल में दाखिले के लिए या एग्ज़ाम्स में कंसेशंस के लिए सुविधा से हम ट्रैवल कर सके, इसके लिए किसी के एहसान की, किसी की दया की पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। ये उसका हक़ है जो हम ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।